मैं डॉक्टर नीता कानूनगो बीएससी पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 3 में अपन स्टडी करेंगे आज इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अपन ने वर्नर्स थ्योरी को पूरा डिस्कस कर लिया था लास्ट टर्म पर। अब लास्ट पार्ट में नाउ अपन कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक केंद्रीय परमाणु होता है, उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। लिगेंड उदासीन, ऋणायन और न्यूट्रल हो सकते हैं। और ये केंद्रीय परमाणु भी जो है वो उदासीन या आयनिक अवस्था में हो सकता है। तो इसमें जब केंद्रीय परमाणु मोस्टली मेटल होता है, मेटल होने के साथ साथ ये अपन अभी जो ले रहे हैं उसमें हम मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आयन ले रहे हैं, जो कि ट्रांजिशन मेटल आयन होता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं, पर वो छोटे आकार के संकुल होते हैं। यहाँ पर अब आप एग्जाम्पल देखिए, अपन ने लिया है कोबाल्ट NH3 यानी केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर ये जो 6 लिगेंड हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से मेटल आयन से जुड़े हुए रहते हैं। और जो लिगेंड है वो क्या होता है, एक डोनर की भूमिका करता है और मेटल आयन जो है एक एक्सेप्टर की भूमिका करता है। इस तरह से और इस पूरी एंटिटी को, इस पूरे कंपाउंड को एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और बाहर की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। यदि जैसे CONH3 है, प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैटायनिक स्पीशीज़ हो गई। सेकंड एग्जांपल है प्लेटिनियम Cl4-2, यहाँ पर ये एनायनिक स्पीशीज़ हो गई। और Fe3CO12 ये न्यूट्रल स्पीशीज़ हो गई। तो यानी ये धनावेशित हो सकती है, ऋणावेशित हो सकती है तथा उदासीन हो सकती है। तो ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दूसरी टर्म जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड सिग्मा बॉन्ड द्वारा उस केंद्रीय परमाणु से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ऐसे साइनाइड लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, नाइट्रोजन लिगेंड है। ये केंद्रीय परमाणु से सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, पर पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में निर्धारण नहीं किया जाता। एग्जाम्पल आप देखिए, CONH3 लिया है अपन ने। यहाँ पर 6 अमोनिया लिगेंड क्रोमियम से जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। FeCO5 में 5 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं यानी 5। COCl4 में 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं यानी 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया? क्रोमियम, आयरन एंड कोबाल्ट। सेंट्रल एटम वो है जिससे कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और वो लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो इस तरह से 3 टर्म यूज़ की जाती है। अब चौथी टर्म आती है लिगेंड। लिगेंड का नाम लेते हैं जैसे सबसे पहले कि लिगेंड है क्या। लिगेंड क्या ऐसी स्पीशीज़ है जो कि अपना एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करती है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। लिगेंड भी कई तरह के होते हैं, जिसमें लिगेंड सबसे पहले अपन ले रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड क्या है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया है साइनाइड, क्लोराइड और अमोनियम आयन। तो ये साइनाइड, क्लोराइड और अमोनियम आयन जो है एक साइड से मेटल आयन से जुड़ते हैं, ये कहलाते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी एक लोन पेयर डोनेट करते हैं। दूसरा होता है बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 साइड से जुड़ते हैं, 2 साइड से बाइट करते हैं या 2 साइड से लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इसमें एग्जाम्पल है इथिलीन डाइअमीन, CH2NH2 CH2NH2। यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन जो है इथिलीन डाइअमीन की वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोसेन। तीसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इसमें एसिटाइल एसीटोनेटो आयन। तो ये सब बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है। यदि 3 साइड हो जुड़ने की तो ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है, 4 साइड हो तो ये टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है, और 6 साइड हो तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है EDTA, जिसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें अपन देख रहे हैं 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करती है और 6 साइड से मेटल आयन से ये कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसे लिगेंड को मल्टीडेंटेड लिगेंड या हेक्साडेंटेड लिगेंड भी कहा जाता है।
इसके बाद आते हैं अपन, जो नेक्स्ट लिगेंड है वो है एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जिसके अंदर एक ही लिगेंड में दो साइड जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। जैसे मैंने SCN थायोसाइनेट और साइनेट आयन का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें मेटल आयन से एक S से जुड़ा और एक मेटल आयन से N से जुड़ा, यानी एक ही लिगेंड की दो साइड में से कोई भी साइड से वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, वो कहलाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड या दोहरे तंतु लिगेंड। ये लिगेंड जो है बाइडेंटेड लिगेंड से डिफर है। बाइडेंटेड लिगेंड में दो साइड कोई सी भी हो सकते हैं, पर इसमें एक ही लिगेंड की दोनों साइड जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं। इसका नाइट्रो एग्जाम्पल भी है, जैसे NO2 का नाइट्रोजन करे मेटल आयन से और NO2 का ऑक्सीजन करे मेटल आयन से। छठा है ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ब्रिज वो लिगेंड जो है ब्रिज का काम करते हैं, जिसमें Al2Cl6 का एग्जाम्पल अपन ने बनाया है, जिसमें एल्यूमिनियम में दो क्लोरीन जो है बीच में दो मेटल आयन को जोड़ रही है, वो दोनों क्लोरीन जो है एक ब्रिजिंग लिगेंड का काम करी, और इसके साइड के चारों क्लोरीन जो है वो एक मोनोडेंटेड लिगेंड का वर्क कर रही है। तो इस तरह से लिगेंड्स के टाइप्स अपन ने करे, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड ब्रिजिंग लिगेंड। नेक्स्ट टाइम पे अपन पढ़ेंगे चिलेशन।